और दूसरी चीज़ ये है, अगर आपका बर्ड ग्रोथिंग पीरियड पे है और इम्यूनिटी उसकी कमज़ोर है, तो भाई उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। अगर लेयर पे है तो भाई अंडे कम कर देगी, और अगर ब्रॉयलर है यानी कि आप लोग मीट के लिए ही 30-32-40 दिन में तैयार करके ब्रॉयलर वाले जो फार्मी मुर्गे होते हैं, उनमें भी अगर आप लोग पाले हो तो उनमें भी बहुत ध्यान रखा जाता है। यानी कि हल्की-सी बीमारी इनको आई, हल्की-सी भी ठंडी नहीं लगी और ज़रा-सी भी आपने हल्की-सी भी लापरवाही करी, तो इससे ये बर्ड बहुत जल्दी बीमार होगा। अगर आपके बर्ड की भी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो जान लो कि कितने सारे इसके नुकसान हैं, और इसके अलावा कैसे बढ़ाना है इम्यूनिटी, कैसे इनको मजबूत करना है, वो भी इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। और क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकती है इससे, और क्या चीज़ें आप लोगों को नहीं करनी, वो सब कुछ भी बताऊँगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखना, पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके एक बार चेक कर सकते हो। तो चलो अब टाइम वेस्ट करे बिना बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। तो सबसे पहले ये जान लो कि इम्यूनिटी कमज़ोर कैसे होती है। तो देखो, अगर आप लोग फार्म से बच्चा उठाते हो, उसके बाद लाने के बाद इनका वैक्सीनेशन नहीं करते, यानी टाइम-टाइम से जो वैक्सीन दी जाती है, फाउल पॉक्स वगैरह, लसोटा वगैरह, और जो भी वैक्सीन आती है, अगर टाइम से उन्हें नहीं देते हो, तो आपके बर्ड की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो सकती है। अगर आप लोग इन्हें मीट के लिए रखते हो तो अच्छी बात है, तैयार करके बेच लोगे, लेकिन अगर अंडे के लिए, इन्हें लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्हें रखना है, तो आपको दिक्कत होगी, आपका बर्ड भाई मरेगा। थोड़ी-सी भी बीमारी, थोड़ी-सी भी सर्दी और ज़्यादा गर्मी भी नहीं झेल पाएगा, बहुत कमज़ोर हो जाएगा हर तरीके से। और दूसरी चीज़ ये है, अगर आपका बर्ड ग्रोथिंग पीरियड पे है और इम्यूनिटी उसकी कमज़ोर है, तो भाई उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। अगर लेयर पे है तो भाई अंडे कम कर देगी, और अगर ब्रॉयलर है यानी कि आप लोग मीट के लिए ही 30-32-40 दिन में तैयार करके ब्रॉयलर वाले जो फार्मी मुर्गे होते हैं, उनमें भी अगर आप लोग पाले हो तो उनमें भी बहुत ध्यान रखा जाता है वैक्सीनेशन का। अगर आप नहीं करते हो तो प्रॉब्लम हो जाती है, और ग्रोथ वगैरह अंडे पर है तो लेयर वगैरह जो प्रॉब्लम है उनमें अंडे की प्रॉब्लम सब आ जाती है। और आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, अपने फार्म का वेंटिलेशन वगैरह कायदे से रखना है, उसके अलावा वैक्सीन टाइम से देना है, खाने पीने का भी बिल्कुल टाइम, एकदम मतलब टाइम से ही पूरा काम करना है, और फार्म के अंदर गीलापन तो कतई नहीं होने देना, इसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और साथ ही साथ अगर आप लोग एकदम से भीड़ बढ़ा देते हो, यानी अपने फार्म के अंदर 100-200 मुर्गियां हैं, लेकिन अचानक से आप 200-400-500 और ला देते हो, और छोटे से फार्म में कंजेस्टेड एरिया में ज़्यादा बर्ड रख देते हो, और उनका सही से इंतजाम नहीं करते। जैसे मैंने छोटे से फार्म में ही ज़्यादा रखी हैं, लेकिन उसके लिए फ्लोर बना के रखा है, बांस अलग से बांधे हुए हैं, लेकिन आप लोगों ने ज़मीन पे ही खूब सारी इकट्ठे ला के रख दी, और अचानक से 100 से 500 हो गई, तो एकदम से जब भीड़ बढ़ेगी, स्ट्रेस बढ़ेगा तो इम्यूनिटी इनकी डाउन होगी। स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है इम्यूनिटी कमज़ोर करने में। और हाँ, एक चीज़ और होती है, जब आपका लीटर यानी कि जो पानी वाला कैन है, जहाँ पर आप लोग पानी देते हो, या ड्रिंकर जो होता है, उसमें बहुत ज़्यादा काई, गंदगी जमी होती है, और सफाई वगैरह नहीं करते, तो उससे भी धीरे-धीरे करके इनकी इम्यूनिटी, आपने अगर इन्हें वैक्सीनेशन भी टाइम से किया है, तब भी इनको प्रॉब्लम होती रहती है, और ये इनकी बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है, वो बहुत कम हो जाती है। इम्यूनिटी डाउन होने का सीधा-सीधा मतलब ही यही है कि भाई इनकी जो बीमारियों की लड़ने की क्षमता है, यानी कि हल्की-सी बीमारी इनको आई, हल्की-सी भी ठंडी नहीं लगी, और ज़रा-सी भी आपने हल्की-सी भी लापरवाही करी, तो इससे ये बर्ड बहुत जल्दी बीमार होगा। और अगर आपकी इम्यूनिटी मतलब इनकी सही रहती है, तो भाई मजबूत रहता है, इनका पूरा फंक्शन सही से काम करता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी इनकी बेहतर होती है। तब क्या होता है कि तब इनको इतनी जल्दी बीमारी नहीं पकड़ती, और ना ये अंडे गिराते हैं टाइम से, और ना ही इन्हें कोई प्रॉब्लम होती है। अब चलो, मैंने प्रॉब्लम तो समझा दिया कि दिक्कत क्या-क्या हो सकती है, चाहे ब्रॉयलर हो यानी फार्मी, और चाहे लेयर वाला बर्ड हो, या फिर आप लोग मीट के लिए भी तैयार कर रहे हो, प्रॉब्लम सब में आने वाली है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया, फार्म के अंदर गंदगी नहीं होनी चाहिए, तो गंदगी का खास ख्याल रखो। उसके अलावा लीटर वगैरह की सफाई, देखो आगे और डिटेल बताऊंगा, ये तो सब बताते हैं, मुझे पता है, जो मैं अभी बता रहा हूँ, गंदगी, फार्म में सफाई और हवा का आना जाना, वो सब बताते हैं। लेकिन अगर नया बंदा कोई देख रहा है, तो उसे भी पता होना चाहिए। फार्म के अंदर सूखापन रहना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे आप फ्री रेंज में थोड़ी देर के लिए खोल लो, जैसे मैंने यहाँ शेड बनाया बाहर का, ऐसा भी बना सकते हो, और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसे आप लोग चेक भी कर सकते हो। मैंने जो बनाया 16,000 का यहाँ पर ये खर्चा आया, ऊपर भी नेट है, चौतरफा खोलने के लिए बेहतर भाई, 3-4 घंटे 5 घंटे भी खोल दोगे ना, तो फार्म पूरा सूख जाएगा। तो इसके लिए आप लिंक चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर चैनल पे ही जाके देख सकते हो, 2-4-5 वीडियो के नीचे आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएगी। तो अब आप लोगों को ये बता देता हूँ कि भाई इसके अलावा क्या करना है। आप लोगों को ये देखना है कि भीड़ अचानक से नहीं बढ़ाना, थोड़ी-थोड़ी मुर्गियाँ ऐड करनी है, या फिर अगर आपको ऐड नहीं करना, बड़ा-सा फार्म बनाओ, उसमें लिमिटेड मुर्गियाँ डालो, या फिर उनके लिए पहले से इंतज़ाम रखो, बाँस वगैरह बाँध के रखो ऊपर-ऊपर की, कुछ नीचे रहें, कुछ ऊपर रहें। तो आराम से छोटी-सी जगह में ज़्यादा मुर्गी रह सकती है, तो भीड़ एकदम से नहीं बढ़ाना, शोर-शराबा एकदम से नहीं होने देना। और जो दीवारें होती हैं फार्म की साइड में, जहाँ पर जालियाँ लगी होती हैं, शेड होती हैं, तो उन दीवारों को इतना रखना है, मतलब कि जब मुर्गी खड़ी हो तो सीधा हवा उस पे ना लगे, और कोई भी बिल्ली या छोटा-मोटा कोई जानवर हो तो डायरेक्ट उन्हें दिखे ना। बहुत ज़्यादा शोर-शराबे से, जानवरों के डर से भी इनको स्ट्रेस होता है, और अगर स्ट्रेस हुआ तो भाई इनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी।
तो इसका ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर गर्मी ज़्यादा हो रही है तो प्रीबायोटिक को भी आप लोग भाई पानी में मिला के इन्हें दे सकते हो। उसके अलावा मल्टीविटामिन सिरप, भाई महीने में लगभग 2 बार तो मल्टीविटामिन सिरप इन्हें ज़रूर से देना चाहिए। अंडे पर अगर मुर्गियाँ हैं तो भाई इनको अंडा बनाने के लिए कैल्शियम की, प्रोटीन की सब चीज़ की ज़रूरत ही रहती है। साथ में भाई अपने आप को भी इन्हें बैलेंस करने के लिए, अपने आप को भी मजबूत करने के लिए भाई मल्टीविटामिन की ज़रूरत होती है, जिसमें सारे विटामिन्स पड़े होने चाहिए। तो इसलिए भाई मल्टीविटामिन हफ्ते में 2 बार तो ज़रूर से दे दो, भले 1 से 2 दिन के लिए दो, उसके बाद ब्रेक कर दो। जैसे पहली बार आपने बहुत दिन बाद दिया है, तो आप इनको लगभग 4-5 दिन लगातार दे सकते हो। लेकिन अगर जैसे आप लोग दे रहे हो तो फिर मतलब लगातार दे चुके हो, अच्छे से दे चुके हो, तो उसके बाद आप लोगों को सिर्फ़ हफ्ते में 2 बार इन्हें देनी, वो महीने में 2 बार, हफ्ते में 2 दिन लगभग देनी है। और तीसरी चीज़ ये है कि वैक्सीनेशन टाइम से करना है। थोड़ी-सी लापरवाही को साइड रख के भाई किनारे करके आप लोगों को थोड़ी मेहनत करनी चाहिए और वैक्सीनेशन ज़रूर से इन्हें करना चाहिए। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और अगर गर्मी ज़्यादा हो तो आप इलेक्ट्रॉल पाउडर आता है, ओआरएस पाउडर या इलेक्ट्रोलाइट्स मगर उसमें जो पड़ा होता है, तो चाहे इलेक्ट्रॉल हो, ओआरएस हो, कोई भी पाउडर हो, लेकिन इलेक्ट्रॉल, ओआरएस ये दोनों पाउडर आराम से हर जगह सस्ते मिल जाते हैं। इन्हें आप लोग पानी में डाल के दे दो। अगर गर्मी के टाइम ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भाई गर्मी में ये बहुत बढ़िया काम करेंगी। और प्रीबायोटिक जिसको मैंने बताया भाई वो भी बहुत अच्छा काम करेगी। तीसरी चीज़ मल्टीविटामिन है, वो ज़रूर से देना। 90% तो चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। अब एक लास्ट चीज़ आप लोगों को बताऊँगा और वीडियो को एंड कर दूँगा। लास्ट चीज़ ये है कि भाई इनको आप लोग चाहो तो मार्केट का फीड दो या जो घर का फीड होता है वो दो, लेकिन बैलेंस मात्रा में दो, जिसमें कैल्शियम प्रॉपर हो अंडे के लिए, प्रोटीन प्रॉपर होना चाहिए इनकी ग्रोथ के लिए, और बाकी के जो मिनरल्स होते हैं वो चाहो तो मल्टीविटामिन से ऐड करके दे सकते हो, या फिर मार्केट की जो लेयर फीड आती है ग्रोथ के लिए, ग्रोवर वगैरह आती है, और जो स्टार्टर और प्री स्टार्टर जो अलग अलग फीड इनके लिए टाइम टाइम से बनी हुई है, उन फीड को टाइम से देना और बैलेंस मात्रा में देना। गर्मियों के टाइम पे इन्हें 80-90 ग्राम से काम चल जाता है, गर्मियों के टाइम पे ये कम दाना खाती हैं, लेकिन सर्दियों में इन्हें 100 से 110 ग्राम फीड चाहिए ही होता है, वरना ये अंडे कम कर देती हैं। परसों मैंने अपलोड करी है वीडियो, उसमें जाके आप लोग चेक कर सकते हो। 110 ग्राम, 100 से 110 ग्राम फीड जरूर से दीजिएगा। ऐसा क्यों? इनको अपनी बॉडी को हीट करने के लिए भी भाई खाने की जरूरत पड़ती है, तो कुछ खाना मतलब कुछ जो फीड है उसका यूज ये बॉडी को हीट करने में लगा देती है, और जो बाकी का कैल्शियम होता है उससे ये अंडे बनाती है। तो इसके लिए आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि फीड का मैनेजमेंट बिल्कुल सही से रखना है। यही हमारी लास्ट चीज़ थी। अब आप लोगों को क्लियर समझ में आ ही गया होगा कमज़ोर इम्यूनिटी को मजबूत रखना क्यों ज़रूरी है। अब कैसी लगी वीडियो कमेंट करके मुझे बताना, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे भी जाके चेक कर सकते हो, अगर वहाँ पर भी भाई आपको बहुत सारी शॉर्ट में और लॉन्ग में नॉलेजेबल वीडियोज़ मिलेंगी तो उन्हें भी ज़रूर से चेक कर लेना। और अगर कैल्शियम सिरप की बात करें, भाई बहुत सारे मुझसे पूछते हैं कि कौन सा कैल्शियम सिरप देना चाहिए, तो भाई विरबैक कंपनी का कैल्गोफास्ट सिरप सबसे बेस्ट होता है पोल्ट्री के लिए। मतलब बेस्ट तो भाई बहुत सारे हैं, अलग अलग कैल्शियम आते हैं सब बेहतर है, लेकिन खासकर पोल्ट्री के लिए बनाया गया है भाई विरबैक कंपनी का कैल्गोफास्ट है। मैं टैग भी कर दूंगा आप लोगों को, अगर प्रॉब्लम हो तो खरीदने में कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप लोग भाई आप देखोगे वीडियो में कहीं चल रहा होगा साइड में, टैग कर दूंगा, वहां से भी खरीद सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और एक लास्ट चीज़ भाई, फेसबुक पे हमें ज़रूर से फॉलो करिएगा। फेसबुक पर भी हम लोग बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियोज़ अपलोड करते हैं, तो वहाँ पे भी जाके हमें फॉलो करिएगा और चेक ज़रूर से कर लीजिएगा भाई फेसबुक को भी। और बस यहाँ से करते हैं अपनी वीडियो का एंड, मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।